हेलो दोस्तों, मैं चंदन अपने YouTube चैनल ज्ञान नोवा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग सब्जेक्ट में कैलेंडर टॉपिक को पिछली वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं, जो कि 5 लेक्चर में है। आज हम कैलेंडर के बाद क्लॉक को स्टार्ट करते हैं, जिसे घड़ी भी कहा जाता है। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं और उन्हें बनाते हैं। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अलेवन अपॉन टू मिनट मल्टीप्लाई मिनट 11/2 मल्टीप्लाई मिनट इक्वल टू 30 डिग्री आवर प्लस माइनस एंगल। इन्हें हम 11/2 m इक्वल टू 30 h प्लस माइनस एंगल भी कह सकते हैं। इन्हें याद रखिएगा। अभी हम अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड out the time between 12 to 11. Sorry, 12 to 1. Find out the time between 12 to 1 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping. Overlapping to each other. हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 12 to 11 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. इन्हें आप उतारें।
उतार लिए। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे 12 से 1 के बीच के समय को ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर हो। चलिए हम इनका आंसर निकालते हैं। जब ओवरलैप होगा तो हमारा एंगल 0 डिग्री होगा, यानी वह एक दूसरे के ऊपर होगा, इसलिए हमारा एंगल 0 डिग्री होगा। चलिए अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम अपने सवाल को बनाते हैं। 11/2 मल्टीप्लाई m 30 आवर हमारा 12 है। हम 30 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, आवर की जगह पे 12 को रख देंगे और प्लस माइनस एंगल, एंगल हमारा 0 है, कोण हमारा 0 डिग्री है। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 11/2 मल्टीप्लाई m 30 मल्टीप्लाई 12 360 प्लस माइनस 0 डिग्री। 11/2 मिनट। अब हम देखेंगे जिधर अगर हमारा एंगल छोटा होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर हमारा एंगल बड़ा होगा तो हम माइनस करेंगे। हमारा एंगल, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, अगर हमारा एंगल छोटा होगा तो हम माइनस करेंगे और एंगल बड़ा होगा तो प्लस करेंगे। हमारा एंगल यहाँ छोटा है इसलिए हम माइनस करेंगे। तो हमारा 11/2 मिनट 360 हुआ। 11/2 को इक्वल टू के दूसरे साइड लाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है, 2/11 हो गया। अब हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720/11 होता है। अब हम 11 से 720 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 11 6 जा 66, 0 12
6 माइनस 6 जीरो, जीरो को जीरो ही उतार दिए क्योंकि हमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ 2 है, माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 7 से 1 यानी 10 बोरो लिए तो 12 हुआ। 12 में 6 माइनस किए 2 हुआ। यहाँ 6, 6 में 6 माइनस 0। हम इन्हें लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 11। हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा मिनट 6 20 11, 6 टाइम्स 20 11 हिंदी में 6 गुना 20/11। ये हमारा मिनट है जिस समय मिनट हैंड यानी मिनट की सुई और आवर हैंड घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा। 12 आवर 6 टाइम्स 20 11, 6 गुना 11 बटे 6 गुना 20/11, 12:06 20/11 मिनट पर हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर लैप होगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द बिटवीन 1 to 2 1 to 2 find out the time between 1 to 2 when minute hand and hour hand will be in the condition will be in the condition of overlapping to each other. Find out the time between 1 to 2 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. Find out the time between 1 यानी 1 to 2 यानी 2 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. 1 से 2 के बीच
के समय को ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर संपाती स्थिति में हो, यानी ओवरलैपिंग की स्थिति में हो। चलिए हम जानते हैं कि ओवरलैपिंग मीन्स एंगल 0 डिग्री होगा। हमारा आवर 1 to 2 दिया था, यानी 1 से 2, तो हमारा आवर 1 हुआ। हम इसी फॉर्मूले पे अपना टाइम निकालेंगे। 11/2 m 30 आवर प्लस माइनस एंगल। इस फॉर्मूले पे हम बैठाते हैं। 11/2 मिनट, 30 आवर हमारा 1 है, प्लस माइनस एंगल, एंगल हमारा 0 है। आइए 11/2 यानी 11/2 मिनट, 30 प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट, 30 बड़ा है एंगल से, इसलिए हम माइनस करेंगे, तो हमारा 11/2 मिनट इक्वल टू 30। अब हम 11/2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ हमारा जो डिनोमिनेटर था, हर था, वह न्यूमरेटर यानी अंश हो जाएगा, यानी 2 ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और 11 डिनोमिनेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर का n, डिनोमिनेटर का d। चलिए अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। 30 × 2 60 डिवाइड बाय 11। सिक्सटी को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर हमारा 5 होता है, यानी 1 o'clock 5 मिनट 5/11 मिनट पर हमारा ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी। ओवरलैपिंग के कंडीशन में मिनट हैंड एंड आवर हैंड होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 और 2 के बीच में समय को बताइए जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर हो। तो हमने ओवरलैपिंग का एंगल लिख लिया, कोण लिख लिया, जो कि 0 डिग्री होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर होने पर किसी भी प्रकार का कोण नहीं बनता है। हमारा टाइम 1 आवर से स्टार्ट हुआ था, 1 बजे से स्टार्ट था, इसलिए हम 1 लिखें। अब एंगल और आवर को अपने फॉर्मूले पे बैठाएं।
हमारा फॉर्मूला था 11/2, 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल 30 डिग्री घंटा प्लस माइनस कोण। इन्हें फॉर्मूले पे बैठा दिए तो हम 60 को 11 से डिवाइड किए तो हमारा 5 मिनट यानी 5 टाइम्स 5/11 5 गुने 5/11 आया। जब मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई और आवर हैंड यानी घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। चलिए अब हम इसी तरह अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 2 to 3। Find out the time between 2 to 3 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other। फिर से एक बार सुनेंगे। फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 2 यानी 2 टू 3 यानी 3 2 से 3 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other। हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे। 2 से 3 के बीच समय को ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होने की स्थिति में हो। 2 से 3 के बीच समय को ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर यानी संपाती होने की स्थिति में हो। आइए सवाल को बनाएं उसी फॉर्मूले पे। इससे पहले हम ओवरलैपिंग का एंगल लिख लेते हैं जो कि 0 है और हम टाइम को लिख लेते हैं। हमारा टाइम 2 से स्टार्ट है, 2 से। हाँ, वॉल क्लॉक में दीवार घड़ी में पीएम और एएम नहीं होता है और जिसमें पीएम और एएम होता है उसमें एंगल नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए हम जब भी घड़ी की बात करेंगे तो हम वॉल क्लॉक दीवार घड़ी की ही बात करेंगे। हमारा फॉर्मूला है 11/2 11/2 मल्टीप्लाई एम यानी मिनट 30 आवर प्लस माइनस एंगल। इन फॉर्मूले पे हम अपना एंगल और आवर को पुट करेंगे। 11/2 मिनट अब 30 आवर
2 प्लस माइनस एंगल 0, 11/2 मिनट 30 मल्टीप्लाई 2 60 प्लस माइनस एंगल 0, 11/2 मिनट 60 माइनस 0, 11/2 यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 हो गया यानी 60 है, इसलिए हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के 11/2 को बाएं साइड के 11/2 को राइट हैंड साइड दाईं ओर ले जाएंगे। तो 62 डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर बनेगा, हर है अंश बनेगा। तो 60 मल्टीप्लाई 2/11 और न्यूमरेटर 11 डिनोमिनेटर हो गया। अब 60 2 जा 120 डिवाइडेड बाय 11। जब 120 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 10 जा 110, 11 10 जा 110 और हमारा रिमाइंडर 10 बचता है। 11 10 जा 110 प्लस 10 120। ये वो कंडीशन है जब 2 और 2 to 3 यानी 2 से 3 के बीच ओवरलैपिंग की स्थिति होगी। चलिए इसी तरह अगले सवाल को देखते हैं ताकि अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 3 to 4। Find out the time between 3 to 4 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. Find out the time between 3 to 4 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other। 3 से 4 के बीच के समय को ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होने की स्थिति में हो। हमारा आवर स्टार्ट हुआ 3 से, इसलिए हम आवर 3 लेंगे और एंगल ओवरलैपिंग है इसलिए 0 होगा। चलिए फॉर्मूले पे पुट करते हैं। 11/2 मिनट 30 आवर हमारा 3 है प्लस माइनस एंगल हमारा 0 है। 11/2 मिनट 33 जा 90 प्लस माइनस एंगल हमारा 0 है। 11/2 मिनट 90 माइनस 0
11/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले गए तो 90, ये दोनों माइनस होकर 90 आया। 90 हमारा 2 डिनोमिनेटर हर न्यूमरेटर अंश हुआ। अंश ऊपर होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो हमारा 2 जो डिनोमिनेटर था वह न्यूमरेटर बना और जो हमारा 11 न्यूमरेटर था, अंश था, वह डिनोमिनेटर हर बना। हम इसे सॉल्व करते हैं। 90 2 जा 180, 19 2 जा 180, 180 को 11 से डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 180 डिवाइड बाय 11, 11 1 जा 11, 0 7 70, 11 6 जा 66, 4 0, यानी हमारा क्वेश्चन 16 भागफल 16 रिमाइंडर 4 और डिवाइजर 11। 16 टाइम्स 11/4, 16 गुने 4/11। ये वो टाइम है जब 3 to 4 के बीच मिनट हैंड एंड आवर हैंड ओवरलैपिंग की कंडीशन में होगा। सोलह गुने 4/11 वह स्थिति है जब 3 से 4 बजे का समय हो रहा होगा। 3 से 4 के बीच का समय हो रहा होगा और मिनट की और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। चलिए आगे करते हैं इसी सवाल को। क्वेश्चन को लिखेंगे, फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 4 to 5 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. Find out the time between 4 to 5 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. 4 से 5 बजे के बीच के समय को ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होने की स्थिति में हो। चलिए हम अपना सवाल बनाते हैं। ओवरलैपिंग है तो एंगल 0 होगा। टाइम हमारा 4 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम आवर 4 लेंगे और अपने फॉर्मूले पे
पुट करेंगे। 11/2 मिनट 30, आवर हमारा 4 है, एंगल हमारा 0 है। 11/2 मिनट 34 या 120 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम 11/2 को लेफ्ट हैंड साइड से बाईं ओर से राइट हैंड साइड दाईं ओर ले जाएंगे, तो हमारा 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा 11 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाई, अगर इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो 2/11 हम मल्टीप्लाई करते हैं। 120 मल्टीप्लाई 2 240, अब 240 को 11 से डिवाइड करते हैं। 240 240 को 11 से कटाते हैं। 11 2 या 22, 11 दूनी 22, 0 2 0 20 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, तो 11 यानी मिनट इक्वल टू 21 टाइम्स 9/11, इक्कीस गुने 9/11, 21 टाइम्स 9/11। ये वो स्थिति होगा जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड 4 बजे से 5 बजे के बीच एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी 4:21 9/11 मिनट पर एक दूसरे के ऊपर होगा। चलिए आगे इसी सवाल को बनाते हैं ताकि आप अच्छे सीख जाएं और हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप आसानी से सीख पाएं। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 5 to 6, find out the time between 5 to 6 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other. Find out the time between 5 to 6 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other.
5 से 6 बजे के बीच का समय ज्ञात करें। बताएं जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होने की स्थिति में हो। चलिए हम ओवरलैपिंग का एंगल 0 लिख लिए हैं और हमारा टाइम 5 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम 5 o'clock लेंगे। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। आप ए की जगह थीटा भी ले सकते हैं, थीटा ऐसे लिखा जाता है। अलेवन बाई टू मिनट 30 आवर हमारा 5 है, एंगल हमारा 0 है। 11/2 मिनट 150, ये 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस करने से, इसलिए हम डायरेक्ट 150 लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड में 11/2 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 150 मल्टीप्लाई 2/11 हो जाएगा। तो मिनट इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 11। 300 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। 22 11 मल्टीप्लाई 2 22 10 माइनस 2 8 2 माइनस 2 0। 11 7 जा 77, 11 सते 77, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 7 0। तो हमारा हो गया 27 टाइम्स 3/11। 27 टाइम्स 11, 27 टाइम्स 3/11। ये वो कंडीशन होगा जब 5 to 6 o'clock के बीच मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग की कंडीशन में होगा। चलिए अब हम इसी तरह 6 to 7, बिटवीन 6 to 7 का टाइम निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द टाइम बिटवीन 6 to 7 when minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping to each other। 6 से 7 बजे के बीच का समय ज्ञात करें जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होने की स्थिति में हो। हमारा टाइम 6 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम 6 आवर ले लेंगे, उन्हें अपने फॉर्मूले पे पुट करेंगे, रखेंगे। 11/2 मिनट 11/2 मिनट 30 आवर,
आवर हमारा 6 है, 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस एंगल हमारा 0 है, इसलिए 11/2 मिनट इक्वल टू 180। 11/2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे। 180 180 मल्टीप्लाई 2/11 मिनट इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2 180 गुने 2 360 360 डिवाइड बाय 11 भागा 11। 360 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 11 3 या 33 3 0 11 2 जा 22 8 यानी 32 टाइम्स 8 11 यानी 32 मल्टीप्लाई 8/11 होगा। ये वो कंडीशन होगा जब 6 to 7 के बीच मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। चलिए इसी तरह अगले सवाल को करते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ हम टाइम चेंज कर रहे हैं। 7 to 8 आवर हमारा 7 है। 11/2 मिनट 30 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस एंगल 0 11/2 मिनट 210 मिनट। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम 211 ही सिर्फ लिख दिए। 11/2 लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाएगी, मतलब जाएगा, तो 2/11 हो जाएगा। हम 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। 210 को 2 से गुना करेंगे तो 420 होगा। इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे, 11 से कटाएंगे तो हमारा मिनट 11 3 जा 33 0 12 माइनस 3 9 11 8 जा 88 2 यानी 38 टाइम्स 2 11 38 मल्टीप्लाई 2/11। ये वो कंडीशन होगा जब हमारा ओवरलैप
अब मिनट हैंड एंड आवर हैंड करेगा। मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी 7 से 8 बजे के बीच, यानी 7:38 2/11 मिनट पर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए। चलिए हम आगे बनाते हैं। अब हम 8 to 9 के बीच का निकाल लेते हैं। हमारा आवर 8 है तो 30 × 8 प्लस माइनस एंगल 0, सॉरी यहाँ होगा 8 प्लस माइनस 0। 38 जा 240। हम 0 को नहीं लिखें क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो 240 × 2/11। 240 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 होता है। इन्हें 480 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कौन सा कंडीशन बनता है। 480 11 11 4 जा 44 11 चौके 44 0 8 - 4 40 11 3 जा 33 7 यानी 43 टाइम्स 11 सॉरी 43 टाइम्स 7/11। ये वो कंडीशन है जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड की सुई 8 से 9 बजे के बीच ओवरलैप करेगी। चलिए आगे चलते हैं। हम 9 to 10 क्या निकाल लेते हैं। हमारा आवर 9 है। 39 जा 270 270 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 500। 270 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 540। 540 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। 540 11 4 जा 44 0 0 1 11 9 जा 99 1। तो 49 1 11 49 टाइम्स 1 11 यानी 49 गुने 1/11। वह टाइम होगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी 9 और 10 बजे के बीच में। चलिए आगे हम 10 to 11 करते हैं।
10 to 11, हमारा आवर 10 है। 30 10 जा 300, 300 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 600, 600 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 5 जा 55, 0 5, 11 4 जा 44, 6, यानी 5 40 54 टाइम्स 6/11, 54 गुने 6/11। ये वो कंडीशन होगा जब मिनट हैंड यानी मिनट की सुई, आवर हैंड यानी घंटे की सुई ओवरलैप की कंडीशन में होगी। 10 to 11, बिटवीन 10 to 11, 10 से 11 बजे के बीच मिनट की सुई और घंटे की सुई इस टाइम में ओवरलैप करेगी, यानी 10:54 6/11 पर। चलिए हम 11 2 लास्ट और 12 का निकाल लेते हैं। हमारा आवर 11 है। 30 11 जा 30, 330, 330 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 और ये 6, 660, 660 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। 11 6 जा 66, 65 टाइम्स 5/11, 65 गुने 5/11। ये वो कंडीशन होगा जब मिनट की सुई एंड आवर घंटे की सुई, मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की कंडीशन में होगा, यानी 11:65 यानी 65 यानी 12 ही बज गया, यानी कह सकते हैं 12:05 5/11। इन्हें आप उतारें, फिर एक नोट लिखेंगे। आइए अब हम नोट को लिख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, इन द क्लॉक in every hour
in the clock in every hour, minute hand and hour hand in the clock in every hour, minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping one time. So in 12 hours it will be happen 12 time, but we will count only 11 time, because from 11 to 12 and 12 to 11, sorry, 12 to 1 will be overlap two time, because 12 o'clock is common. एक बार फिर से सुन लेंगे। In the clock in every hour, minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping one time. So we will count in 12 hour 12 time. Because सॉरी, एक बार फिर से मैं लिखा देता हूँ, थोड़ा माइंड डिस्टरबेंस के कारण। एक मिनट। माफ़ी चाहता हूँ, आप फिर से लिख लेंगे। इन द क्लॉक इन एवरी आवर, minute hand and hour hand will be in the condition of overlapping one time. So in 12 hour it will be happen 12 time, but we will count only 11 time. We will count only 11 time, because from 11 to 12 and 12 to 11 will be common on both side. आज तक इतना ही करते हैं। कल इसके आगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हम कल की वीडियो में अपोजिट टाइम को देखेंगे। जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी तो कैसा कंडीशन बनता है और कब कब अपोजिट होती है। धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें और आपके कमेंट पे रिप्लाई किया जाएगा। जो भी हो सकता है समाधान किया जाएगा। आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।